प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। तीसरे पेज के छठी लाइन में बात चल रही थी जो सन्यासियों के पास जाकर रहते हैं तो सन्यासी भी तो देखते हैं लायक है तो रखते हैं। ऐसे तो नहीं है कि जो आएगा सबको रख लेंगे, आज आया कल चला जाएगा। नहीं, लायक देखेगा, छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? बंधन, बुद्धि के लगाव झुकाव छोड़ सकते हैं। समझ देखने में आता है कि इनकी सर्पसांसेज ऐसी हैं। क्या? हाँ बच्चे, तुम यहाँ आओ। देखते हैं इनकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि छोड़ सकते हैं, तो कहेंगे तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर के यहाँ सर्विस भी करो, और फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तहाँ तुम तो जाना सर्विस पर। देखो, सर्विस की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी ना, है? कहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी? जिस शहर में रह रहे हैं वहीं ज़रूरत पड़ेगी या ऑल वर्ल्ड में ज़रूरत पड़ेगी? बहुत ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी माने कभी पुरुषोत्तम संगम युग में प्रदर्शनियों में बहुत ज़रूरत है ये बच्चों की। कौन से बच्चों की? जो प्रदर्शनी में चित्रों पर समझा सकते हैं। वो जड़ चित्रों की तो बात नहीं है, वो तो बच्चा बुद्धि जो ज्ञान में चल रहे हैं उनके लिए है। जो एडवांस ज्ञान में चल रहे हैं, सालिम बुद्धि हो गए हैं, उनके लिए कौन सी प्रदर्शनियों की बात है? चैतन्य प्रदर्शनी की बात है। तो चैतन्य प्रदर्शनी की जो चित्र हैं, चैतन्य चित्र, उनको भी तो समझाना पड़ेगा ना। इन प्रदर्शनियों के चित्रों को समझाने के लिए बच्चों की बहुत ज़रूरत है। तो वो समझानी करने के लिए बुजुर्ग भी चाहिए, उनकी निगहबानी करने के लिए भी अच्छे चाहिए। माताएं भी बुढ़ी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए। देखो, सर्विस तो सबको करना है ना, चाहे बूढ़े हों, बूढ़ियाँ हों, माताएं हों, कन्याएं हों, कुमार हों, तो सबको शिक्षा मिलती रहती है। समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए है?
पहले तो प्रदर्शनी में कौन से चैतन्य चित्र तैयार होंगे? लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार और भी तो चित्र हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षा तो यहाँ बहुत अच्छी मिलती है कि भाई यहाँ है पढ़ाई भगवान वाच। भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर 100 साल के शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में, कलयुग के अंत सतयुग के आदि में आता है तो ये पढ़ाई पढ़ाता है कि दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, पार्टधारी, मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन कौन हैं, उनकी पहचान देता है। तो वो पहचान चैतन्य चित्रों की देने के लिए सबसे बोल अच्छे अच्छे हैंड्स तो चाहिए ना। अभी उन हैंड्स में समझा के फिर पूछो। वो हैंड्स क्या पूछें कि भाई इन चित्रों में भगवान किसको कहा जाए? भगवान सिर्फ निराकार है या साकार है? हैं? तो निराकार है, आत्माएं भी निराकार हैं, निराकार आत्माओं का बाप है। उसका नाम तो शिव है जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसा काम वैसा नाम। तो तुम ऐसे तो नहीं कह सकेंगे कि श्री कृष्ण भगवान है। क्यों नहीं कह सकेंगे? क्योंकि श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है, भगवान तो नहीं है। भगवान ऊंचा है या देवता ऊंचा? भगवान ऊंचा। भगवान तो मनुष्य को देवता बनाने वाला है ना। तो श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है क्या है? श्री कृष्ण सतयुग में, सतयुग की आदि में 16 कला संपूर्ण होती है ना। तो जो पहला बच्चा श्री कृष्ण पैदा होगा, बड़े होकर लक्ष्मी नारायण टाइटल मिलते हैं माँ बाप से। तो वो सारी दुनिया का भगवान होगा, भगवान की तरह सारी दुनिया उनको मानेगी, या उनके राज्य में आने वाली आत्माएं जो फॉलोअर्स हैं वो ही उनको मानेंगी भगवान के रूप में? कौन मानेंगे? हैं? जो उनके फॉलोअर्स होंगे, हैं, चाहे वो प्रजावर्ग के हों, चाहे भक्त किस्म के हों द्वापर युग से, चाहे राज्याधिकारी हों, चाहे उनके फैमिली के भाती हों, कोई भी हों, लेकिन सारी दुनिया तो उनको भगवान नहीं मानेगी। वैसे भी देखो आज की दुनिया में, बाहर की दुनिया में दूसरे धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। क्या? मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मननात् मनुष्य है, जिसको मन है वो मनुष्य है। और भगवान को मन की क्या जरूरत सोचने, विचारने, संकल्प विकल्प करने की? वो तो असोचता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार? और वो तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। तो भगवान तो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। हाँ, वो इस सृष्टि पर आता है
तो भगवान भगवती बनाता है क्या? क्या बनाता है? सीधा देवी देवता नहीं, क्या बनाता है? भगवान और भगवती कौन हुए? है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हुआ भगवान, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। फिर उस मुकर्रर रथ को जो अव्वल नंबर में अपनी प्योरिटी की पावर से प्रत्यक्ष करे, क्या भगवान को सब कोई प्रत्यक्ष कर लेंगे क्या? कौन सी पावर से प्रत्यक्ष करेंगे? दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। तो जिस आत्मा में दुनिया के मनुष्यों के बीच में सबसे जास्ती प्योरिटी की पावर होगी, अब व्यभिचारी याद की पावर होगी, दृष्टि की पावर होगी, वाचा की पावर होगी, कर्मेंद्रियों की पावर होगी, अब व्यभिचारी, ऐसी आत्मा भगवान को प्रत्यक्ष करेगी। कौन से भगवान को? है जो सदा सर्वदा निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा है उसको, या जो निराकार इस सृष्टि में आकर के साकार मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उस साकार तन धारी के द्वारा प्रत्यक्ष करेगी। क्या? क्योंकि भगवान जिसे कहा जाता है वो तो जरूर भाग्य बनाने वाला होगा। तो निराकार को भगवान तो कहा जाता है, परंतु जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकारी स्टेज वाला बन जाता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं तुम बच्चों को आप समान बना के जाऊंगा, अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा नंबरवार। तो इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाला जो निराकार भगवान है वो निराकार सो साकार भी रूप में प्रत्यक्ष होता है, समझा ना? और फिर निराकार की तुम आत्माएं बच्चे हो, बिंदु 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 आत्माएं। गीता में कहा अणु अणुयांसम, अणु से भी अणु रूप आत्माएं। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे बिंदु बिंदु आत्मा है, तो तुम्हारा बाप भी वो ही ज्योति बिंदु। ज्योतिर्लिंगम की यादगार बनी हुई है ना मंदिरों में, तो जो भी बाबा बाबा करते ही रहते हो उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठता है क्या कि बाबा किसको कहा जाता है? बाबा का संबंध जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है वो निराकार को नहीं बनता। वो निराकार जब साकार में आता है तो बाबा भी कहा जाता है क्या? फादर का फादर। फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो कहते हैं ओ गॉड फादर, बुलाते हैं ना, हैं? बुलाते हैं या नहीं है? जिसको कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर, ऐसे हाथ ऊपर करके बुलाते हैं ना कोई को, तो किसको बुलाते हैं? मुसलमान लोग तो कहते हैं खुदा, वो तो खुदा आता है, बुलाने से आता ही नहीं। और बात भी सच्ची है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में क्या कि मैं बुलाने से नहीं आता हूँ, मैं जब टाइम होता है तो एक्यूरेट टाइम पर खुद आता हूँ। इसलिए मुसलमान लोग मुझे खुदा कहते हैं। तो ओ गॉड फादर कह के किसको बुलाते हैं? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को बुलाते हैं क्या?
निराकार को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? अरे हैं, वो निराकार तो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, कोई और दूसरा संबंध बनता ही नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है इस षष्ठी पर आकर के, आदम में या अर्जुन में, तब कहा जाता है बाबा। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो उसको बुलाते हैं। बुलाने की बात कब होती है? जब जरूरत पड़े तब बुलाएगा, या बिना जरूरत के कोई बुलाता है? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुमिरन माने स्मरण, याद। तो बुलाने की भी बात ऐसे ही है। कब बुलाते हैं? दुख की दुनिया में बुलाते हैं या सुख की दुनिया में बुलाते हैं? जब दुख की दुनिया होती है तब बुलाते हैं। और दुख की दुनिया भी आधी 2500 साल, सुख की दुनिया भी आधी, रामकृष्ण की दुनिया 2500 साल, जिसकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है ही नहीं। भगवान ही आके बताता है। मनुष्यों के पास सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री है, जब से मनुष्य गुरुओं का, धर्म पिताओं का राज चलता है। तो बताया ओ गॉड फादर करके जिसको बुलाते हैं, वो साकार भी है और निराकार भी है। जब फादर कहा जाता है तो उनको सर्वव्यापी थोड़ा ही कहा जाता है। फादर सर्वव्यापी कैसे होगा? है फादर है, फादर है तो सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं। क्या फिर सर्वव्यापी होता है? फादर नहीं सर्वव्यापी होता तो सर्वव्यापी क्या होता है? देखो, कोई फैमिली है, फैमिली में 10 बच्चे हैं, या चलो बड़ी से बड़ी फैमिली वो मिजोरम वाली ले लो, उसकी सैकड़ों बच्चे हैं। तो वो सैकड़ों बच्चों में सर्वव्यापी है क्या? नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। उसकी जो खून है सब बच्चों में व्यापी नहीं है। झूठ बोलते हो? हैं? बोलो, सब भांतियों में व्यापी है या नहीं? क्योंकि हाँ चलो बच्चों में तो व्यापी है, माताएं भी तो हैं, माताओं में भी उसका खून जाता है। पहले पहले तो माताओं में ही जाता है, तो व्यापी है या नहीं है? तो बाबा तो मिसाल इस दुनिया का देते हैं। वो मिसाल है जो दुनिया में फैमिलीज होते हैं, उन फैमिलीज के जो बाप होते हैं वो तो मिसाल है। वो अपने बच्चों में जो शक्ति है उससे सर्वव्यापी हैं, खून है। वो खून उनके खून में देखने में भी आता है। क्या कहते हैं ना, अरे तुम्हारा खून ही ऐसा है, तुम जो ये ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हो ना, ये तुम्हारा खून ही ऐसा है। तो वो शक्ति व्यापक हुई ना। तो अब बताओ, ये मिसाल किसके लिए दिया? ये दुनिया में जो मिसाल है वो किसके लिए है? कौन है सर्वव्यापी और कौन नहीं है? या ये फालतू मिसाल दे दिया? भगवान की शक्ति सर्वव्यापी है। भगवान की शक्ति, कौन सा भगवान? निराकार या साकार?
जो निराकार शिव है वो तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, सत्य का भंडार है, उसको सत्य है, सिर्फ रज तम है ही नहीं। वो सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? इसे दुनिया की तो हर चीज तीन गुणों से व्याप्त है, सत्य रज तम। मनुष्य मात्र भी, जड़ चेतन सभी। तो वो कौन है जो सर्वव्यापी है वास्तव में? नहीं तो झूठी बात थोड़े ही। मनुष्य सृष्टि का बाप, क्या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो साकार बाप है या निराकार है? तीनों गुणों से परिपूर्ण है या सिर्फ सत्य है? सत्य गुण वाला है हमेशा है। वो तो जब संगम युग में संपूर्ण बनता है, दुनिया का विनाश होता है, नई दुनिया स्थापन होती है, तब तक के लिए सत्य है। उसके बाद सत्य से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। तो कौन सा बाप हुआ जो सर्वव्यापी है? चलो शक्ति से ही सही, याद की शक्ति से ही सही। कौन से बाप की याद की शक्ति जो है वो सर्वव्यापी है? और कौन सा बाप याद करने वाला है? याद का भंडार, मन मना भव का भंडार। मन मना भव मना क्या? वशीकरण मंत्र। ये मंत्र की शक्ति कौन सी आत्मा के पास सबसे जास्ती है? कोई है कि सब एक जैसी है? साकार बाप तो लौकिक भी होते हैं, ये कोई जवाब होगा? वही मनुष्य सृष्टि का बाप साकार तो है, लेकिन सामान्य रूप से साकार नहीं है। उसमें निराकार भी प्रवेश करता है परमानेंटली, सदाकाल के लिए नहीं, सिर्फ संगम युग में प्रवेश करता है। तो जो निराकार भगवान है वो सर्वव्यापी है? वो सर्वव्यापी नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकार बनता है, वो भी सर्वव्यापी नहीं। वो निराकार जब साकार रूप में निराकारी से साकारी बनता है, आदि नारायण, तब तीन गुणों से युक्त बन जाता है। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा वो तीन गुणों से व्यक्त होकर के पार्ट बजाएगा। कभी सत्वगुण की प्रधानता, कभी रजोगुण की प्रधानता, कभी तमोगुण की प्रधानता। तो जो दुनिया में ये बात चारों तरफ फैल गई, पहले नहीं थी। ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा हुआ है, हे भगवान हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, फिर बाद में जब द्वापर युग रजो प्रधान बनना शुरू हुआ, तब जो वेद लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, उनमें ये बात आ गई कि पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आत्मा जिसको सर्वव्यापी के रूप में कहा गया, आज सारी दुनिया सर्वव्यापी मानती है, वो निराकार वो नहीं जो सदा निराकार रहता है, निराकारी स्टेज में रहता है। नहीं, वो सदाशिव की बात नहीं है।
वो जिस मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, वो मूर्तिमान शंकर निराकारी स्टेज धारण करता है। कब तक के लिए? जब तक कि दुनिया का पूरा टोटल विनाश न हो जाए। फिर जब वो भगवान भगवती की स्टेज छोड़ करके लक्ष्मी नारायण की स्थिति धारण करता है, वो निराकार होते हैं कि साकार? हैं? साकारी होते हैं। तो वो साकारी मनुष्य सृष्टि में ये तीनों गुण कार्य करना शुरू कर देते हैं। पहले सत्य की प्रधानता, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तम। तो जिसको कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको सर्वव्यापी कहें या न कहें? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ, इसको पुकारते हैं ओ गॉड फादर। किसको पुकारते हैं? साकार सो निराकार बाबा, जो है तो साकार शरीरधारी, लेकिन मन बुद्धि से, इंद्रियों से वो याद नहीं करता शरीर को, निराकारी स्टेज में रहता है। शरीर की, इंद्रियों की, मन की जैसे स्मृति भूल जाती है, तो उसको कहेंगे निराकार स्टेज वाला। उसको थोड़ा ही याद करते हैं, जिसे कहा जाता है आदि लक्ष्मी नारायण। क्या? कौन है आदि लक्ष्मी नारायण? है आदि लक्ष्मी नारायण कौन है? आदि लक्ष्मी नारायण वो हैं जो सतयुग के राधा कृष्ण को भी जन्म देने वाले हैं, 16 कला संपूर्ण। तो जिनको बुलाते हैं कल्पांत काल में, विनाश काल में, ना, दुख की दुनिया हो गई ना। जब विनाश होता है सृष्टि का तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, तो बुलाते हैं ओ गॉड फादर। अंग्रेजी में कौन बुलाते हैं? हा? ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। बुलाते कौन है? ओ गॉड फादर। क्रिश्चियंस बुलाते। क्यों? बुलाने की बात पर ओ गॉड फादर कह के क्यों कहा? क्योंकि क्रिश्चियंस जो है ना, मुख्य धर्मों में से, दुनिया के 4 मुख्य धर्मों में से चौथा नंबर का धर्म है। तो वो जल्दी नहीं समझते हैं क्या कि जो निराकार शिव है, निराकार सुप्रीम गॉड फादर है, आत्माओं का बाप, वो साकार मनुष्य तन में, आदम एडम में प्रवेश करके साकार भी बनता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको साकारी से निराकारी स्टेज वाला बना देता है। तो जो साकारी भी है, निराकारी भी है, उसको बुलाते हैं। निराकार को कैसे बुलाएंगे? निराकार ज्योति बिंदु आएगा तो कैसे पहचानेंगे? तो क्रिश्चियंस के लिए बोला। क्यों? वो एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले हैं ना, बनाने वाले भी हैं और फिर उसका भंडार भी बढ़ाने वाले हैं, तो उन्हें अहंकार बहुत रहता है। लास्ट में जाकर के जब
इस्लामी भी समझ जाते, बौद्ध भी समझ जाते, है ना। तब उनकी समझ में आता है कि हाँ, जिसको हम निराकार 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 चिल्लाते रहे जन्म जन्मांतर, वो निराकार इस सृष्टि पर आकर साकार भी बनता है। और वो ही गीता में कहता है, गीता ज्ञान में, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। नहीं तो निराकार को तो मन ही नहीं है सोच विचार करने का। तो जिसको बुलाते हैं वो गॉड फादर, वो सर्वव्यापी थोड़े ही है। फिर कौन है सर्वव्यापी? अरे फिर लटक गए। नाम बताओ। मनु, आदम, मनन चिंतन मंथन करने वाला, आदम मने आदमी। ये तो आदमी तो वो होता है जिसको मन होता है। मन वाला तो अपूर्ण है, सोच विचार कर रहा है मेरी आत्मा क्या पार्ट बजाने वाली है, तो उसको याद करते हैं। विनाश के टाइम पर जब एटम बम चारों तरफ चतुर्थ विश्व युद्ध में फटते हैं तो राम घुस गया बुद्धि में। हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मनुष्य सृष्टि है देवताओं की, उनका बाप कौन? पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन? आदि नारायण। क्या? जो आदि नारायण है उसको समझ जाते हैं, और उसको उस आदि नारायण बनने से पहले उसको जो स्वरूप था, क्या स्वरूप था? है? साकार भी था और निराकारी स्टेज वाला भी था। उसको बुलाते हैं ओ गॉड फादर। लौकिक बाप को कोई ऐसे कहेंगे कि सर्वव्यापी है? स्वर्ग में भी लोक होता है कि नहीं? स्वर्ग में भी ये लोक माने संसार होता है, सुखी संसार होता है। नरक में भी संसार होता है लेकिन दुखी संसार होता है। तो स्वर्ग की दुनिया में भी वहां तो कोई याद ही नहीं करते, बुलाने की बात ही नहीं। तो बुलाने की बात कहाँ की है? ओ गॉड फादर, जब दुनिया का ताबड़तोड़ विनाश होता है, सब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब बुलाते हैं ओ गॉड फादर। सिर्फ साकार को बुलाते हैं कि निराकार को बुलाते हैं कि दोनों को बुलाते हैं? कंबाइंड को बुलाते हैं? कंबाइंड को बुलाते हैं। यानी बच्चे में भी है, स्त्री में भी है, बच्चे में भी है, सब में है, उसे कहेंगे सर्वव्यापी। क्या सत्युग में बच्चा होगा कि नहीं? स्वर्ग में बच्चा भी होगा, बच्ची भी होगी, स्त्री भी होगी। तो उनमें व्यापी होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। है? होगा। कौन व्यापी होगा?
आदि नारायण व्यापी होगा। जो सृष्टि का आदि पिता है, आदम कहा जाता है पहला आदमी। तो पहला आदमी कौन हुआ? आदि नारायण से पहले कोई आदमी है नई सृष्टि का? कोई नहीं। तो उसका खून जो है सारी सृष्टि में कलयुग के अंत तक भी सभी मनुष्य आत्माओं में उसका खून चला आ रहा है। सारी दुनिया उसकी संतान हो गई। वो है आदि नारायण कहो या शूटिंग पीरियड में उसको परम ब्रह्म कहो। ब्रह्मा की औलाद सारी दुनिया है। तो बताया वो निराकार जो सिर्फ है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप शिव, वो सर्वव्यापी नहीं है। कौन है सर्वव्यापी? शूटिंग पीरियड में कौन है सर्वव्यापी और ब्रॉड ड्रामा में कौन है सर्वव्यापी? अरे शॉर्ट में बताओ। शूटिंग पीरियड में परम ब्रह्म सर्वव्यापी, ब्रह्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। शूटिंग पीरियड में सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है या नहीं? चलो लास्ट कुरी का ब्राह्मण सही है। जो लास्ट कुरी के ब्राह्मण होंगे, 9वीं कुरी के, वो कौन से धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? हैं? आर्य समाज में, अर्धनास्तिकों में। उनके भी बच्चे होंगे नास्तिक। तो बताया तो नास्तिकों में भी कौन व्यापक होगा? जो अर्धनास्तिक हैं वो आर्य समाजी, उनमें भी कौन व्यापक होगा? अच्छा चलो उन सब में छोड़ दो। द्वापर युग के पहले धर्मपिता इब्राहिम में कौन और उसके फॉलोअर्स में कौन सर्वव्यापी? अरे बताओ। वही आदम। संगम युग में कहेंगे तो वही आदम जो ओम मंडली में भी था। तुम फादर कहते हो और फिर गाते हो पतित पावन। हमको पतित से पावन बनाने वाला। तो पतित पावन बनाएगा या जो खुद पावन बने वो पावन बनाएगा? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, 500-700 करोड़ का जिस समय बाप कहा जाए तो वो तो पतित ही होगा ना। तभी तो पतित उसके बाप बने। पतितों का बाप बनाना, सब पतितों का भी बाप बना। वो सब का बाप है मनुष्य सृष्टि में, देवताओं का भी बाप है। तो बताया हमको पतित से पावन बनाने वाला कौन हुआ? पावन बनाने वाला खुद पावन होगा या पतित होगा? तो पावन बनाने वाला जो है, जो पतित से पावन बनता है खुद, वो ही दूसरों को बनाता है। नारायण तो पावन बनाने वाला है क्या है? भगवान पावन बनाने वाला है कि देवताएं पावन बनाते हैं? भगवान पावन बनाता है। ऊपर को निशान करोगे तो निराकार हो जाएगा। वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी स्टेज में ले जाता है,
वो फिर पावन बनाता है। अभी तुम बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो कि हम पतित से पावन सो देवी देवता बन रहे हैं, बने नहीं हैं। पतित थे, अभी भी पतित ही हैं, फिर पावन बन रहे हैं। किसकी संग के रंग से? जो अव्वल नंबर में देवी देवता सनातन धर्म, जो अव्वल नंबर का धर्म है, अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है, उस धर्म का धर्म पिता, अव्वल नंबर का धर्म पिता, तो वो पावन बनता है। फिर संग के रंग से पतितों को पावन बनाता है। कौन सा संग का रंग? नंबरवार। कोई सब प्रकार से संग का रंग लेने वाले, कोई किसी प्रकार से संग का रंग लेने वाले, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, मन स्मृति करने वाला भी है, याद। तो स्मृति से भी पावन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? बनते हैं। तो अभी तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि हम बन रहे हैं देवी देवता। बन रहे हैं कि बन गए हैं? किसकी याद से? किसकी याद से पावन देवी देवता बन रहे हैं? अरे जल्दी नाम बताओ। कहाँ गूंगों से पाला पड़ गया? हाँ, मनुष्य सृष्टि का कोई साकार मनुष्य है, बीज रूप बाप, सब मनुष्यों का बाप। उस साकार में वो आत्माओं का बाप निराकार प्रवेश है। उसकी स्मृति से हम पतित से पावन बन रहे हैं। उसे पहचाना है तो याद करेंगे, पहचाना ही नहीं होगा तो कैसे याद करेंगे? अब ऐसे तो कोई भी सत्संग में नहीं कहते हैं। क्या है? कैसे नहीं कहते हैं? गुरु गोसाई साधु संत महात्मा कहते हैं कि हम पतित से पावन बनाने वाले हैं। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे, दुनिया का कोई बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे हम तुम्हें पतित से पावन बनाएंगे। चाहे बड़े बड़े ग्रेट फादर्स ही क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न। हिस्ट्री क्या कहती है? उनको फॉलो करने वाले पतित बनते आए या पावन बने? नीचे करते आए। तो ये बाप ही कहेंगे, सुप्रीम बाप। क्या? सुप्रीम बाप आत्माओं का भी और मनुष्यों का भी। कहेंगे मेरे सिकील दे 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए बच्चे। क्या? 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए बच्चे। ऐसे क्यों कहते? माने 5000 वर्ष पहले पतितों की संख्या कितनी थी? अरे जल्दी बताओ। हाँ, 7, 7.5, 5 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़।
तो 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए क्यों कहते हैं? ये वाणी कब की है? 67 की वाणी है। 500-700 करोड़ फिर से मिले उस समय की बात ही नहीं है। तो किस समय की बात है? अभी की बात है? अभी की बात भी नहीं। जब निराकार बाप समान साकार मनुष्य सृष्टि का बाप भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए, फिर उसे पहचाने जो 500-700 करोड़, उस समय की बात है। वो सब पतित से क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। नंबरवार पहले जन्म में पावन हुआ आत्मा आएगी या पतित आत्मा आएगी? पावन आत्माएं आती। तो बताया फिर से वर्षा लेने के लिए आए हैं। पहले भी आए थे क्या? सुखी जीवन का वर्षा लेने 5000 वर्ष पहले भी आए थे। अभी फिर दुखी हो गए। अभी फिर बाप से वर्षा लेने के लिए। कौन से बाप से? निराकार तो सुखी बनता ही नहीं है, दुखी बनता ही नहीं। न वो दुखी बनता न सुखी बनता। तो किसकी बात है? जो निराकार सो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, वो सबसे जास्ती सुखी भी बनता और सबसे जास्ती दुखी भी बनता। तो उसके लिए कहा सुख का वर्षा उसी से मिलता है। फिर से वर्षा लेने के लिए आए। बाबा पूछते हैं ना, यहाँ क्यों आए मिले हो? तुम्हारे मिलने का कारण क्या है? क्यों आए हो? हैं? कहते हैं पतित से पावन बनने के लिए आए हैं। अच्छा कोई ने पहचान दे दी है, सारी पहचान मिल गई। आजकल तो इंटरनेट से भी पहचान मिल जाती है। पहचान मिल गई, जान लिया ना, पहचान लिया ना, तो घर बैठे याद करो। यहाँ काहे के लिए आए है? क्योंकि मन से भी संग का रंग होता है। मन भी संतुष्ट तब तक नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल रूप न देख लें। अखबार में भी कोई देखेंगे गांधी जी को तो जानेंगे ना ये गांधी जी है, तभी तो याद करेंगे। टेलीविज़न में देखेंगे तो भी याद करेंगे। तो मन बुद्धि से मिलना हुआ या नहीं हुआ, या विरोधी है? हैं? मन बुद्धि से मिल गए, माने आए मिले। किस लिए आए? बाबा आपसे सुख का वर्षा लेने आए। हर आत्मा को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से हर एक आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पूछा कौन सा वर्षा लेंगे? हैं? कौन सा वर्षा लेंगे? 16 कला संपूर्ण देवताओं का वर्षा लेंगे, 14 कला संपूर्ण क्षत्रियों का वर्षा लेंगे त्रेता में, द्वापर में 8 कला वाले मनुष्यों का वर्षा लेंगे, या कलाहीन कलयुग के मनुष्यों का वर्षा लेंगे? पूछा कौन सा वर्षा लेंगे और क्या बनेंगे वहां? सतयुग के पहले जन्म में आएंगे तो कहेंगे संपूर्ण देवता बनेंगे,
बाद वाले जन्मों में आएंगे सतयुग में तो कहेंगे अधूरे देवता बनेंगे, कम कलाओं वाले। त्रेता में आएंगे तो क्या बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे। द्वापर में आएंगे तो कहेंगे द्वैत बनेंगे। क्या द्वैतवादी हो गए ना, दो दो बातें करने लगे ना, तो दो दो बातें करने वाले द्वितीय की संतान दैत्य कहे जाते हैं। तुम जानते हो ना कि बरोबर ये राजधानी स्थापन हो रही है। कौन सी राजधानी? एकदम नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। इस बात को जान लिया? अगर जान लिया कि हेवनली गॉड फादर आकर के हेवन की राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना। कि उतरती कला की दुनिया में जावेंगे? हैं? जावेंगे? नहीं जावेंगे। राजधानी जो नई तैयार होगी, बाप आए हैं हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करने के लिए, तो हेवन में भी राजा रानी महाराजा महारानी कोई होंगे ना। उस राजधानी में कौन सा वर्षा लेंगे? फर्स्ट क्लास प्रजा बनेंगे, सेकंड क्लास प्रजा बनेंगे, थर्ड क्लास बनेंगे, फोर्थ क्लास प्रजा बनेंगे, राज्य के बड़े बड़े छोटे छोटे अधिकारी बनेंगे। है राजा अकेला थोड़ी चला लेता। क्या बनेंगे? कौन सा वर्षा लेंगे? राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए ना। तो बोलते हैं राजधानी में जैसे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं शिव बाबा से, वैसे हम भी तो बच्चे हैं। मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं। मम्मा बाबा क्या वर्षा लेते हैं? शिव बाबा से। मम्मा बाबा सतयुग के पहले जन्म में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, 16 कला संपूर्ण। तो हम भी क्या बनेंगे? वो महाराजा महारानी बनेंगे। वहाँ तो एक ही महाराजा महारानी होता है। तो हम उनके राज्य में उन जैसा ही 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हमारा भी तो हक है, हम भी तो ऐसे ही वर्षा लेंगे। हम भी मम्मा बाबा के तख्त पर बैठेंगे। क्या तख्त पर बैठेंगे माने क्या मतलब हुआ? प्रजा वर्ग में जाएंगे, वो महाराजा महारानी के तख्त पर तो नहीं बैठेंगे। दिल तख्त की बात संगम युग की शूटिंग पीरियड की है। ब्रॉड ड्रामा में कहाँ बैठेंगे? यथा राजा तथा प्रजा बनेंगे। राजा तो महाराजा है, प्रजा महाराजा होगी? है प्रजा ऐसे अनुभव करेगी कि जैसे राजा है, राजा अपने बच्चों को जैसे पाल रहा है वो हमारी भी ऐसे पालना करेगा। ऐसी प्रजा बनेगी? हाँ बनेगी, चाहे 4th क्लास प्रजा क्यों न हो। क्या वो भी ऐसे कहेगी कि हमको कोई दुख नहीं, सदा सुखी, 16 कला संपूर्ण सुखी। सेकंड नारायण होगा तो 16.25 कला संपूर्ण सुखी, तो प्रजा भी 16.25 कला संपूर्ण। तो फॉलो करेंगे क्योंकि डायनेस्टी है ना। ओम शांति। दूसरे धर्म वाले हाँ। श्री कृष्ण को मानते हैं। दूसरे धर्म वाले श्री कृष्ण को मानते हैं।
याद करने की बात है, मानने की बात तो क्रिश्चियंस लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना, याद थोड़ा ही करते हैं लॉर्ड कृष्ण को। कहते हैं कि हेवन में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, भारत में। याद करने की बात थोड़ा ही है, याद तो क्राइस्ट को ही करते हैं। है हाँ, वही अंग्रेज ही लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। ऐसे तो बहुतों के नाम आए हैं, तो याद थोड़ी। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ की तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, तो 8 फरिश्तों को याद थोड़ी करते हैं। या आदम ईव का नाम लेते हैं, एडम ईव का, तो उन्हें याद थोड़ी करते हैं। सिर्फ उनका नाम आया है, नाम आया है। बाबा, ये जो सतयुग में बताया ना कि आदि नारायण का खून पूरे परिवार में व्यापक होता है, इसमें भी इतने वैरायटी है। किसमें? सिर्फ सूर्यवंशियों में ही जाता है या सभी 4.5 लाख के अंदर? वो पहली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं सतयुग में? जाएगा। है जो नर से प्रिंस बनेंगे, जाएगा। फिर उनका खून अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं? फिर उनका खून अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं? उस हिसाब से सभी, तो फिर वो ही पावर चली जाएगी कि नहीं? खून तो वो ही रहेगा ना। वो खून रहेगा। तो फिर वैरायटी क्यों बन रहा है? वैरायटी क्यों बन रहा है? जैसा समय आता जाएगा, प्रकृति तो सतो, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बनती है। प्रकृति माता है ना, तो जैसी माता होगी वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, बाप वही रहेगा लेकिन माता कंट्रोल में नहीं है बाप के, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? हैं? बाप को जानेंगे ही नहीं। फिर पिता का खून भी काम करता है और माता का व्यवहार भी काम करता है, वंशानुक्रम भी काम करता है, वातावरण भी काम करता है, समाज का भी संग का रंग लगता है। लेकिन ये थोड़े कहेंगे कि वो खून जो चला आया है वो खत्म हो गया। खून तो वही है। खून तो वही। वो ब्रह्मा देख लो, 4-5 ब्रह्मा हैं कि नहीं? वो ब्रह्मा, उनका जो खून है अंतिम जन्म में जाके ब्राह्मण बनता है कि नहीं बनता है? हाँ जी। है? दादा लेवराज देव बड़क ब्राह्मण थे, पिछले जन्म का वो देख लो, इस जन्म का देखो, प्रजापिता ब्रह्मा, वो देखो छोटी माँ, बड़ी माँ देखो पंजाबी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ही है ना आखिरी जन्म में। तो जो ब्रह्मा की शरणी रही वो आखिरी जन्म तक भी ब्राह्मण रही। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, वो ही 4 हो जाए। अब जो विष्णु बनते हैं नंबरवार, तो वो फिर वो विष्णु की क्वालिटी भी नंबरवार रहेगी। कोई ऊंची भुजा वाला विष्णु, कोई नीची भुजा वाला विष्णु, कोई बाईं ओर की भुजा वाला विष्णु, कोई दाईं ओर की भुजा वाला विष्णु, कोई इन चारों को कंट्रोल करने वाला विष्णु। आदि में था
सोई अंतिम जन्म में रहेगा कि नहीं? ऐसे ही है। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम, और गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म संगम युग में जैसे रहते हैं वैसे फिर वहां चले जाएंगे। 80 साल हो गए, चेंज करो चेंज करो चेंज करो, सूर्यवंशी ब्राह्मण बनो 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 बनो, बनते हैं? कोई ध्यान देते हैं बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, सब धर्म के छिलके वाले। नंबर वार निकलते हैं। फिर ये भी बताया कि अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने धर्म में ऊंचा पद पाना है। इस्लाम धर्म में भी जो कन्वर्ट होंगी आत्मा है तो उसमें भी ऊंचे ऊंचे राजाएं बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वहां भी बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी बनते हैं। सन्यासियों में भी वो जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, क्या मान मर्तबा था सारे भारत में, क्या सारी दुनिया में उसका नाम रोशन हो गया। बौद्धियों को जीत लिया, इस्लामियों को जीत लिया, क्रिश्चियंस को जीत लिया, किसी को नहीं टिकने दिया भारत में। तो अपने धर्म में ऊंच पद भी पाते हैं। नंबर वार है, जैसा जो पुरुषार्थ करे वैसा प्राप्ति करे। भाई को समझाओ भाई, ज्ञान तो बहुत सुनाते हो, बहुत लिखते हो, बहुत लिटरेचर तुम्हारा छपा हुआ है, गीता ज्ञान भी बहुत है। गीता ज्ञान का जो आखिरी श्लोक है, नष्टो मोहाय संति लब्धा, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हुआ। गांठ बांध ली क्या? अब गांठ बांधे बैठे हैं तो भगवान क्या करेगा? उन्हें कोई खोल खोल के समझाए तो भी वो इधर उधर बुद्धि कर देंगे। जगदीश भाई था, ज्ञान में नहीं था तो आर्य समाजी में प्रधान अध्यापक था। आर्य समाजी प्रधान अध्यापक, आर्य समाजी था। शरीर छोड़ते समय क्या बन गया? क्या किया? अरे गुण कर्म स्वभाव से, विभाग से क्या हुआ है? ब्रेन ट्यूमर। अरे ब्रेन ट्यूमर की बात छोड़ो, गुण और कर्म क्या रहे? अर्ध नास्तिक। आर्य समाजी में कई गुण कर्म रहे ना। अर्ध नास्तिक। न भगवान को पहचान पाना, न भगवान को प्रत्यक्ष करना। मुंह से बोलते थे भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे हम। ढेर सारे भाषण दिए, भाषण करने में बहुत ज्यादा फरफट, जैसे आज के नेता हैं भाषण करने में बड़े फरफट, मेघनाथ की तरह चिल्लाते हैं। तीन असुर थे ना, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। बहुत गरजता था। आज के नेता हैं भाषणबाजी में गरजते हैं कि नहीं? लाउड स्पीकर लगा के है, गरजते हैं। लोगों के ऊपर असर पड़ जाता है कि नहीं? प्रजा प्रभावित हो जाती है कि नहीं? उन्हीं को प्रधानमंत्री बना के बैठा देते हैं कि नहीं? है
फिर जिनको बैठा देते हैं वो अपने देवहान को छोड़ पाते? नहीं छोड़ पाते। नहीं। दैत्यवाद ब्रह्मा कुमारियों की तरह फोटो छपाओ, कहीं भी चले जाओ, सड़कों पर, चौराहे पे, तिराहे पे, अरे क्या बढ़िया बढ़िया फोटो लगे हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधरों के साथ। और लिखते तो हो नहीं है, लिख नहीं पाते कि कुंभकर्ण दुश्मन बने वो ज्यादा अच्छा, कि गरजने वाला मेघनाथ दुश्मन बने वो ज्यादा अच्छा। कौरव कांग्रेसी, बड़ा दुश्मन कौन सा है? सारे ही गीता ने तो कहा काम महाशत्रु है, काम और क्रोध, फिर कहीं कहीं लोभ भी बता दिया, काम क्रोध लोभ तीनों बता दिए। हमें तो लोभ ही सबसे बड़ा मालूम पड़ता है। सामने आ जाए तो छोड़ना नहीं, खा जाओ। पेट भर के खा जाओ, फिर होगा सो देखा जाएगा। कहाँ खा रहे हैं पेट भर के? कहाँ खाते, मैंने और ज्यादा खाया, छोड़ ही दिया है, सारा ही कम कर दिया है। अरे अच्छा, हम कहें तुम्हारे ऊपर और कुंभकर्ण चढ़े तो बढ़िया, ये बात अच्छी है। बढ़िया बढ़िया बोलो, क्यों हमें फंसा रहे? ये खाना खत्म करना है, ये सोना खत्म करना है, क्या ये टट्टी पेशाब सब खत्म हो जाएगी, हैं? नील में जाना है। 9 इंद्रियों में से जो भी कचरा निकलता है वो निकलना ही बंद हो जाएगा। और अभी तो यूरिया वाला अन्न खा रहे हैं लगातार, और ज्यादा विषैला। घर में तैयार करो, उनमें गोबर की खाद डालो, घर में जो कचरा निकलता है उस कचड़े को खाद बना के डालो। ऊपर छत कितनी पड़ी हुई है, क्या? हर कोई प्रैक्टिकल में कहा करेगा, हर के लिए ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकल कोई करता नहीं है, कोई करता नहीं। कितनी छोटी सी छत है वहाँ गंगटोक में, वो बाहर से सब्जी आती ही नहीं, इस कमरे की दुगनी होगी बस। इतनी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां पैदा कर रहे हैं रोज। कोई कोई कर लेते हैं, हर कोई कर नहीं पाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाए? वो तो यूरिया का दम दिखाएगा, है? सिक्किम का मौसम भी अच्छा है, इसलिए सिक्किम का मौसम, सिक्किम में तो बहुत ठंडी पड़ती है। ठंडी में ही तो फल सब्जियां अच्छी हो जाती है। भयंकर बरसात होती रहती है। खेती का तो आलम बढ़िया यही मैदान में। यहाँ जितनी बढ़िया खेती हो सकती है पहाड़ों में थोड़ी हो सकती है। पहाड़ों पे तो सीढ़ियाँ बनाते हैं, पहाड़ों को काट काट करके इतनी इतनी चौड़ी, उन सीढ़ियों में खेती करते हैं। आलू पैदा कर रहे हैं, सब्जियाँ पैदा कर रहे हैं।
फल लगा रहे हैं। बहुत मेहनत है। यहाँ फिर क्या करें, हम मजबूर हैं, हम इतना कर नहीं सकते, इम्प्रैक्टिकल। अब जो है सो है ना। एक लौकी का पौधा कितनी लौकियां निकालता है। सहज है खेती।